दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। दोस्तों भारत के लिए बौद्ध धर्म सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि एक अर्थव्यवस्था है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार। इस एपिसोड में बात होगी बौद्ध धर्म की। दोस्तों भारत के लिए बौद्ध धर्म सिर्फ धर्म ही नहीं, एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी है और यह एक कड़वा सच है। भारत में बौद्ध धर्म के नाम पर बड़े तौर पर आय प्राप्त होती है, जो लिखित में है और आंकड़े में भी। आम मंदिरों और मस्जिदों की तरह चढ़ावा चंदे की तरह नहीं, जिसकी कभी भी चोरी हो जाए। दोस्तों जी हाँ, भारत की पवित्र भौगोलिक भूमि बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण परिघटनाओं को सहेजे हुए है, जैसे कि गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में उनका पहला उपदेश और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण। वर्तमान में विश्व के 8 सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से 7 भारत में स्थित हैं। इनमें ऊपर बताए गए 3 स्थलों के अलावा नालंदा, श्रावस्ती, राजगीर और कपिलवस्तु शामिल है। भारत थेरावाद बौद्ध परंपरा का प्रमुख स्रोत है। यह बौद्ध परंपरा श्रीलंका, जापान, तिब्बत, वियतनाम, भूटान, नेपाल, ताइवान, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के बौद्ध अनुयायियों की आध्यात्मिक पहचान का आधार है। यही परंपरा दोस्तों भारत में आने वाले अधिकांश बौद्ध पर्यटकों का भी आधार है और इसी कड़ी में दुनिया के कई देशों से लाखों श्रद्धालु भारत आते हैं। भारत के बौद्ध सर्किट पर्यटन से हर साल करीब 9,850 करोड़ रुपए की आमदनी होती है और यही नहीं, यह बौद्ध सर्किट आंकड़ों के मुताबिक करीब 60,000 लोगों को रोजगार देती है। बौद्ध पर्यटन भारत में होटल, एयरलाइन, ट्रांसलेटर, अन्य ट्रांसपोर्ट, बाजार, हैंडीक्राफ्ट और पूरी इकोनॉमी को गद देता है। तभी भारत के नेता विदेश में जाकर बौद्ध धर्म की आड़ में अपनी रोटियां सेंकते हैं। इन सबसे हटकर आज जरूरी है कि देश में एक अलग से बौद्ध विरासत और तीर्थ यात्रा विकास प्राधिकरण बनाया जाए, जो बौद्ध विरासतों के संरक्षण, यात्रियों के परिवहन और बौद्ध विरासतों की ब्रांडिंग का समन्वय करे। वहीं बोधगया, कुशीनगर जैसे स्थानों पर वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों का विकास, त्वरित रेल नेटवर्क और बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए आसान वीजा सुविधा की दिशा में प्रयास किए जाएं। भारत को केवल सांकेतिक कदमों के बजाय पाली भाषा और बौद्ध अध्ययन में छात्रवृत्ति जैसे पहलों को बढ़ावा देना चाहिए। भारत बौद्ध धर्म की जन्मस्थली होने की अपनी ऐतिहासिक पहचान और दलाई लामा की उपस्थिति का उपयोग करके एशिया में बौद्ध कूटनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रति संतुलित कर सकता है। आखिर भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। भारत शांति का द्योतक है, तो बौद्ध विरासत को सुरक्षित रखना किसकी जिम्मेदारी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको यह छोटी छोटी जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। आखिर बौद्ध विरासत, बौद्ध धर्म की पहचान भारत में क्या है और विश्व में क्या है। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।